बालां विद्यां तो गायत्रीं लोहितां चतुराननां रतां वटयोपेतां सूत्रकरां तथा कमण्डलोदरां देवीं हंसवाहं संस्थितां ब्रह्माणीं ब्रह्मदेवतां ब्रह्मलोकनिवासिनीं मंत्रिणा वाही देवी मायन्तीं सूर्यमंडला। सभी से निवेदन है कि आरती की जो मर्यादा है थोड़ी सी उसे रखते हुए जितने भी हमारे जनता जनार्दन भक्त प्रेमी सज्जन माता बहन भाई बंधु हैं जिस जगह पे बैठे हैं अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और भक्ति भाव के साथ भगवान की आरती करेंगे। आइए हम सब मिलकर आरती करते हैं, जो जहां बैठे हैं उसी जगह पे खड़े हो जाएंगे। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। वेदव्यासदेवाय नमः, श्री सरस्वती नमः। भाव के साथ झूमते हुए ताली की सेवा देते हुए श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से
आरती को रख दीजिए और जल गिराइए। सब भक्त प्रेमी सज्जन भाई बंधु माता बहन जो जहां हैं अपने जगह पर बैठ जाइए और भक्ति भाव के साथ भगवान की कथा को आनंद लीजिए। आज दिन शनिवार है, दिन शनिवार है। आज हनुमान जी की विशेष दिन है, इसलिए हम लोग हनुमान जी को याद करते हुए आज कथा को प्रारंभ करेंगे। आप लोग जहां हैं आप जो जाकर के बैठ जाइए। हाँ, आरती जाकर दिखा सकते हैं। आरती यदि कोई दिखाना चाहे तो दिखाइए। अभी भी आरती हुई और कथा अंतिम में भी आरती होगी। आइए हनुमान जी की याद करते हुए भगवान का, उसके बाद आगे कथा चलेगी। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आइए हनुमान जी को याद करते हैं। ये जगवंदन मारुति नंदन, ये जगवंदन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत
जय दीना हनुमाना संकट मोचन जय जय दीना हनुमाना संकट मोचन वृंदावन बिहारी लाल की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। जय जय श्री राधा रमन, जय जय श्री राधा रमन, जय जय श्री राधा रमन। ओम नमः पार्वती पतये नमः। हर 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 महादेव। आज इस यज्ञ का तीसरा दिन है और तीसरा दिन में कथा आज दूसरा दिन है। दूसरा दिन के समय में, रात्रि के समय में हम सब यहाँ उपस्थित थे। धन्य इस गांव और धन्य यहाँ की जनता और धन्य यहाँ की सब भक्त रूपी भगवान की श्रद्धा रखने वाले हमारे माताएं बहनें, भक्त विसर्जन भाई बंधु। ये जगह इतनी पवित्र अभी हो रही है। यहाँ ज्ञान की गंगा बह रहा है, धर्म की गंगा बह रही है और इस गंगा में डुबकी लगाना है। तो डुबकी लगाना छोड़े ना और अपने भक्ति में रमना छोड़िए मत। ये बहुत बड़ी श्रद्धा की चीज है भक्त विसर्जन। कल मैंने जो कथा कहा था ब्रह्मा जी को कैसे प्रकट हुआ और उसके साथ विष्णु भगवान और शंकर जी कैसे आए, उनकी कथा मैंने आप लोगों को सुनाया था।
आज की कथा जो आप लोग के बीच में मैं कहने जा रहा हूं भक्त में सज्जन, उमा सहित भगवान शिव का प्राकट्य कैसे हुए और उनके द्वारा अपने स्वरूप को विवेचन ब्रह्मा आदि तीनों देवताओं की किताब प्रतिपादन कैसे किए, उनकी कथा मैं आप लोगों के बीच आज रखने जा रहा हूं। ये कोई रामायण की कथा नहीं है भक्त में सज्जन, ये आप लोगों को मैं शिव महापुराण की कथा श्रवण करा रहा हूं, जो आपके यहाँ रुद्र चंडी महायज्ञ हो रहा है। इसीलिए मैं आप लोगों को इस पुराण महापुराण की कथा में आप लोगों को श्रवण करा रहा हूं। ब्रह्मा जी महाराज नारद जी से पुनः कहते बड़ी भाव कुशा जी, ब्रह्मराज यथा करण्यम विष्णु कृतां सुवस्य महेश्वरा प्रादुर्बभूव सुकृत स्वाम करुणानिधि। भगवान विष्णु के द्वारा अपनी स्तुति सुनकर करुणानिधि महेश्वर प्रसन्न हुए जी। भगवान विष्णु ने जब स्तुति करने लगे तो महेश्वर प्रसन्न हो गए और साथ में कौन प्रसन्न हुए? उमा देवी यानी मां भगवती अपने सहसा वहां से प्रकट हो गए। और कैसे स्मरण के भगवान विष्णु जी, नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुं व्यातकं ब्रह्म वेद स्वरूप। नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुं व्यातकं वेद स्वरूप। स्तुति लंबी है, कथा भी करनी है। इसी भाव के साथ भगवान विष्णु ने भगवान शिव का स्मरण की प्रभु, और जब स्मरण किए ना तो उनके 5 मुख, प्रत्येक मुख में 3 नेत्र शोभा पा रहे थे जी। सोच लीजिए, भगवान शिव के 5 मुख हो गए और उस 5 मुख में 3 नेत्र थे। कितने नेत्र थे? 3 नेत्र थे और त्रिनेत्र शोभा पा रहे थे जी। भाल देश चंद्रमा का मुकुट सुशोभित था जी भगवान शिव का, और सिर पर जटा धारण किए गौरवर
विशाल नेत्र वाले शिव ने अपने संपूर्ण अंगों में क्या लगाए थे? विभूति लगा रखी थी जी। विभूति भगवान लगाए थे। क्या लगाए थे? विभूति लगाए थे जी। वो कहां का विभूति? वो शमशान घाट की जला हुआ विभूति। अभी शमशान घाट में भी कहा प्रत्येक दिन वहां होलिका दहन होता है। हम लोग तो फागुन में एक बार होलिका दहन करते हैं, और एक ऐसा जगह है जहां सालों भर प्रत्येक दिन होलिका दहन होते ही रहती है। कभी चूल्हा नहीं भुगता जी। वह कहाँ है? मणिकर्णिका घाट, वाराणसी, काशी। वहां कितनी लाश प्रत्येक दिन जलता है उसकी कोई गारंटी नहीं है जी। प्रत्येक दिन वहां शरीर की ही आहुति होती है। हाँ, काशी विश्वनाथ भगवान में प्रत्येक दिन मणिकर्णिका घाट में वह हमेशा होलिका दहन होते ही रहता है। वही का भस्म, उसी का भस्म भगवान रमाए हुए हैं जी, अपने शरीर में लगाए हुए जी। उनकी 10 भुजाएं थी, कंठ में नीला चिन्ह था, और वे समस्त आभूषणों से विभूषित थे, और सर्वांग सुंदर शिव के मस्तक पर भस्म त्रिपुंड से अंकित थे जी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे परमेश्वर भगवती, ऐसे परमेश्वर महादेव जी भगवती उमा के साथ उपस्थित होकर भगवान विष्णु के साथ पुनः प्रिय वचनों को द्वारा उनकी स्तुति करते हैं जी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्तुति करते हैं बड़ा भाव के साथ। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवती महादेव जी और उमा मैया को भगवान विष्णु स्तुति कर रहे हैं जी। तब करुणा कर भगवान महेश्वर सिंह ने प्रसन्न चित्त होकर विष्णु भगवान को श्वास रूप में वेद का उपदेश दिए। महादेव जी विष्णु भगवान को उपदेश दिए कि हे मुनि, उमा, उसके बाद शिव ने परमात्मा श्री हरि को गुरु ज्ञान को गुप्त रूप से प्रदान किया, और फिर उन परमात्मा ने कृपा करके मुझ पर वह ज्ञान दिया। बड़ा भाव सुंदर जी है। संप्राप्त निगम विष्णु प्रप्रच्छ पुनरेवतम कितातम संजलिर्नत्वा मया स महेश्वरम। वेद का ज्ञान प्राप्त कर कृतार्थ हुए भगवान विष्णु ने मेरे साथ हाथ जोड़कर महेश्वर को नमस्कार करके उनसे पूछा। तब विष्णु भगवान कहते हैं अपने मुखारविंद से, ओम विष्णुरुवाच कथं चातुष्यसे देव मया पूजा कथं प्रभु कथं ध्यानं प्रकृतकं कथं व्रजसी वसतां। भगवान विष्णु बोले कि हे देव, आप कैसे प्रसन्न होते हैं? हे प्रभु, मैं आपकी पूजा किस प्रकार करूं, आपका ध्यान किस प्रकार किया जाए? आप किसी विधि में बस हो जाते हैं प्रभु, ये आप हमें बताइए। तो बड़ा सुंदर भाव में भजन करते हैं जी। गौरी शंकर के भजन मां कर ले मन मां, गौरी शंकर के भजन मां कर ले मन मां, गौरी
रहते कैलाश के ऊपर तब विभूत रमा रहते कैलाश के ऊपर तब विभूत रमा काली नाम शोभे गर्दन में मनवा देखी डरा है काली नाम शोभे गर्दन में मनवा देखी डरा डमरू बजेला भजनवा डमरू बजे भजनवा कर ले मन बात गौरी शंकर की भजनवा कर ले मन बात शंकर के भजनवा हरि बोले गले रुक की माला गले रुक की माला छाल पर गल में पाटे गले रुक की माला माथे त्रिपद की चंदन माथे त्रिपद की चंदन शोभे अजवे निराला गौरी गौरी के गौरी के फल नामा गौरी गौरी के फल नामा गौरी प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय। विष्णु भगवान बड़ा चंबा हो गए कि प्रभु आपको कैसे मनाए, किस प्रकार मनाए, किस विधि से मनाए, प्रभु आप ही बताएं। हे महादेव आपकी आज्ञा से हम लोगों को क्या करना चाहिए। हे शंकर कौन कार्य अच्छा है और कौन कार्य बुरा है, इस विवेक के लिए हम दोनों ऊपर कल्याण हेतु तो आप प्रसन्न होइए और उचित बात को बताइए। भगवान विष्णु भगवान शंकर से पूछ रहे हैं कि हे महाराज, हे प्रभु, हे शील, हम दोनों पर कृपा करके हम सब अन्य से कहने योग्य हैं, वह हम दोनों को अपना अनुचर समझ कर बताए।
तब ब्रह्मा जी बोलते हैं, ब्रह्मोवाच इति वचनम सत्ता प्रसन्नो भगवान हर उवाच वचनम प्रत्या सुप्रसन्न कृपानिधि। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुने, यह बात सुनकर प्रसन्न हुए कृपा निधान भगवान शिव प्रतिपूर्वक वह बात कहने लगे। तो भगवान शिव अपनी मुखार बिंदु से भगवान विष्णु को कहते हैं, जी शिवाच भक्त्या च भवतोर्नूनम प्रीति प्रीतो हम सुरसत्तमो पश्यन्तं मां महादेवं भयं सर्वं विपुंसताम। भगवान शिव कहते हैं अपने मुखार बिंदु से, हे सुरश्रेष्ठगण, मैं आप दोनों की भक्ति से निश्चय ही बहुत प्रसन्न हूं। भगवान शिव भगवान विष्णु से कह रहे हैं कि आप लोग मुझे महादेव की ओर देखते हुए सभी भय को छोड़ दीजिए, डर को छोड़ दीजिए और मेरा यह लिंग सदा पूज्य है। भगवान स्वरूप की पूजा नहीं होता है, मूर्ति की पूजा नहीं होती है, भगवान के लिंग की पूजा होती है और माँ पार्वती की योनि की पूजन की जाती है भक्तों सज्जनों, और उन्हीं का पूजन हम सब करते हैं। ये सदा देह है, इस समय आप लोगों को मेरा स्वरूप दिखा जैसा दिखाई देता है वैसे ही लिंग रूप प्रयत्न पूर्वक पूजन चिंतन करना चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। लिंग रूप से पूजा गया, मैं प्रसन्न होकर सभी लोगों को अनेक प्रकार के फल तो दूंगा ही, साथ ही मन की अनेक अभिलाषाएं भी पूरी करूंगा। हे देवश्रेष्ठ, जब भी आप लोगों का यदि कष्ट हो तब मेरे लिंग की पूजा करें, जिससे आप लोगों का कष्ट दूर हो जाएगा। बहुत मर्मज्ञ बात है भक्तों सज्जनों। एक बार घर में पार्थिवेश्वर महादेव की पूजा जरूर करानी चाहिए। मंदिर में तो प्रतिष्ठित है ही, मंदिर में प्रतिष्ठा की ही जाती है, लेकिन अपने घर में पार्थिवेश्वर महादेव की पूजन की जरूर जानी चाहिए। वो पार्थिवेश्वर महादेव की पूजन क्या जैसे करना है, तो दीमक की मिट्टी आप लोग जानते होंगे, जंगल में या कहीं कहीं लगता है, उसे बड़ा सावधान पूर्वक से लाना पड़ता है। उस मिट्टी को जाकर सबसे पहले निमंत्रण देना पड़ता है कि हे मातृभूमि, हे धरती मैया, ये मिट्टी जो है, ये दीमक जो लगा हुआ है, इस मिट्टी को हम लेने आएंगे और हम इस मिट्टी से भगवान शिव का पार्थिवेश्वर लिंग बनाएंगे और उनकी अभिषेक अपने घर में सब परिवार बैठकर करेंगे। और उस महादेव की पूजन करने के बाद घर का जितना भी दोष हो, जितना भी कारण बना हो, जितना भी कष्ट हो, भगवान भोलेनाथ उस कष्ट को दूर कर देते हैं। एक बार जरूर अपने अपने घर में पार्थिवेश्वर महादेव की पूजन जरूर करनी चाहिए। इसलिए हे महादेव, आप दोनों महाबली देवता मेरी स्वरूप प्रकृति से मुझे सर्वेश्वर से बाएं और दाएं अंगों से प्रकट हुए हैं। महादेव जी कह रहे हैं कि हे महादेव जी, आप मेरे बाएं से ब्रह्मा जी और दाएं से विष्णु जी प्रकट हुए हैं। जो लोग पितामह ब्रह्मा मुझ परमात्मा के दाहिने पार्श्व से उत्पन्न हुए हैं, वह विष्णु वाम पार्श्व से प्रकट हुए हैं जी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं आप दोनों पर भली भांति प्रसन्न हूँ और अनुवांछित वर दे रहा हूँ। मेरी आज्ञा से आप दोनों की मुझ में सुदृढ़ भक्ति हो। हे विद्वानों, मेरी पार्थिव मूर्ति बनाकर आप दोनों उनकी अनेक प्रकार से पूजा करें। ऐसा करने पर आप लोगों को बड़ा सुख प्राप्त होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शिव महापुराण कह रहा है। पार्थिवेश्वर महादेव इतनी पावर है, इसलिए हे ब्रह्मन, आप मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत की सृष्टि कीजिए, और हे विष्णु, आप इस चराचर जगत का पालन कीजिए। महादेव जी आज्ञा दे रहे हैं ब्रह्मा को कि हे ब्रह्मा, आप जगत को सृष्टि कीजिए, और विष्णु से कह रहे कि हे विष्णु, आप जगत का पालन कीजिए। तब ब्रह्मा जी
बड़ी प्रेम भाव से भगवान शिव से कहते हैं ब्रह्मोवाच इतो पानो प्रभु प्रभुस्ताभ्याम पूजा विधि मदान शुभाम ये नेवा पूजिता शंभो फलम चतने कसह। ब्रह्मा जी बोले विष्णु भगवान से कि हम दोनों ने ऐसा कहकर भगवान शंकर ने हमें पूजा की उत्तम विधि प्रदान की, जिससे अनुसार पूजित होने पर शिव अनेक प्रकार के फल देते हैं। शंभु की बात या सुनकर, भगवान शिव की बात सुनकर श्री हरि मेरे साथ परमेश्वर महेश्वर को हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहने लगे। तब विष्णु भगवान अपने मुखारबिंद से कहते कि हे प्रभु, विष्णु भगवान अपने मुखारबिंद से कहते भगवान भोलेनाथ से कि हे प्रभु, यदि हमारे प्रति आप में प्रीति उत्पन्न हुई है, यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो हे प्रभु, हे शिव, हे भोलेनाथ, हम यही वर मांगते हैं कि आप में हम दोनों की सदा अचल भक्ति बने रहे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान विष्णु कह रहे हैं कि हे प्रभु, मेरा भक्ति आप में बना रहे, जिसमें आपका भक्ति छूटे नहीं। इसलिए बड़ा भाव के साथ कहते हैं जी, दोनों एक ही हैं। जिस भाव में भगवान की बना भक्ति बना रहे, इस पर बड़ा भक्ति भाव के साथ बड़ा भजन शंकर की है क्या। सुतल रहना हो, सुतल रहला, सुतल रहला, सुतल रहला हो, सुतल रहला हो, सुतल रहला, भोला बाबा सुतल रहला, भोला बाबा सुतल रहला, सुतल रहला हो, सुतल रहला हो, सुतल रहला, भोला बाबा सुतल रहला।
नमः पार्वती पतये नमः। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। भगवान के पास जितनी भी चीज है ना, सब भक्त के लिए, अपने लिए कुछ नहीं, उनके लिए। बड़ा भोला जो है ना, बड़ा दानवीर है, वो सबको देते हैं, किसी को नहीं छोड़ते हैं, सबको देते हैं। लेकिन लेने वाला भक्त होना चाहिए, लेने वाला श्रद्धावान होनी चाहिए। भगवान विष्णु कह रहे, भगवान शिव से कि हे प्रभु, आप निर्गुण हैं, फिर भी अपनी लीला से आप अवतार धारण कीजिए। हे प्रभु, ये तो लिंग की पूजा तो होती है, लेकिन प्रभु आपका कैसा रूप है, वह रूप थोड़ी सी हम लोगों को दर्शन दीजिए। हे तात, आप परमेश्वर हैं, हम लोगों की सहायता करें। भगवान विष्णु बड़ी भाव के साथ शंकर से विनती कर रहे हैं जी। यावयो देव देवेश विवादमयी शोभनम यागतो भवान स्मादिवा दस्मानयनो। हे देवेश्वर महादेव, हम दोनों का विवाद शुभदायक रहा। भगवान शिव कहते थे कि हम बड़े हैं, ब्रह्मा कहते थे हम बड़े हैं, भगवान विष्णु कहते थे कि हम बड़े हैं। लेकिन भगवान विष्णु को भी पता चल गया और भगवान ब्रह्मा को पता चल गया कि हमसे भी बड़े भगवान महादेव जी हैं जी, जिसके कारण हम दोनों का विवाद शांत करने के लिए यहाँ प्रकट हुए। नहीं तो ऐसा विवाद हम लोगों में चलता रहता जी। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनि, हरि की यह बात सुनकर भगवान हर ने मस्तक झुकाकर प्रणाम करके स्थित हुए श्री हरि ने पुनः कहा कि वे विष्णु स्वर्ण हाथ जोड़कर खड़े रहें, स्वयं हाथ जोड़कर खड़े रहें। तो मैं हम महेश महादेव जी बोले कि मैं सृष्टि पालन और संहार करता, सगुण निर्गुण निर्विकार सच्चिदानंद स्वच्छ लक्षण वाला और परब्रह्म परमात्मा हूं, मैं सब रूप में हूं, सृष्टि करता भी हूं, पालन करता भी हूं और संहार करता हूं। हे विष्णु, सृष्टि रक्षा और प्रलय रूप गुणों के भेद में मैं भी ब्रह्मा विष्णु का रुद्र नाम धारण करके 3 स्वरूपों से विभक्त हुआ हूं। हे हरे, मैं वास्तव में सदा निष्कल हूं। हे हरे, कितना स्वभाव, कितनी सुंदर भाषा है। हे हरे, हे हरे, हरि का बोध हुआ जी। हे हरे, तब महेशी महाराज बोलते, भगवान शिव बोलते हैं जी, महेश वाचा प्रलय स्थिति सृगाणाम करता हम सगुणो गुणः पर ब्रह्म निर्विकारी सच्चिदानंद लक्षण। महादेव जी बोले कि मैं सृष्टि पालन और संहार करता, सगुण निर्गुण निर्विकार सच्चिदानंद लक्षण वाला तथा परब्रह्म परमात्मा हूं। हे विष्णु, सृष्टि की रक्षा प्रलय रूप गुणों के भेद में भी हूं और ब्रह्मा विष्णु रुद्र का नाम धारण करके 3 स्वरूपों में विभक्त हुआ हूं। हे हरे, मैं वास्तव में निष्कल हूं। हे विष्णु, आपने और ब्रह्मा मेरे अवतार का निमित्त जो मेरी स्तुति की है, उस प्रार्थना को अवश्य अवश्य करने वृंदावन विहारी लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ा सुंदर असु देख के भगवान शिव बड़े भाव के साथ भगवान विष्णु शिव के साथ करे क्या जी, तनी मानिला न बतिया शिव जी, तनी मानिला न बतिया
हमारे सजना प्रभु चली माई के द्वार सजना प्रभु